बहुत टेस्टी, बहुत टेम्पटिंग सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ सिंगापुरियन राइस की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये राइस बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। मैंने एग नूडल्स लिए हैं क्योंकि इसमें एग नूडल्स ही डलते हैं। सबसे पहले हम पैन में इतना पानी डालेंगे कि नूडल्स उसमें पूरी तरह से डिप हो जाएं। फिर इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको बॉईल होने देंगे। नूडल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने इनका पानी निकालने के बाद इनको टैप वाटर के नीचे थोड़ी देर के लिए रख दिया था। इसके बाद 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको ज़रा मिक्स कर लिया था ताकि ये जुड़े नहीं। अब हम मायो सॉस रेडी कर लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए आधा कप मायोनीज में 4 टेबलस्पून केचप, 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारी मज़ेदार सी मायो सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बॉटल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने सॉस को बॉटल में निकाल लिया है। तो अब चलते हैं राइस की तरफ। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं सुपर कर्नल और उनको धोकर आधे घंटे के लिए रख दिया है। यहाँ पैन में मैंने काफ़ी खुला पानी डालकर चावलों के हिसाब से 3 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसिस में काट कर वो शामिल कर दी है। अगर प्याज का साइज़ छोटा हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। चावलों को खिला खिला बनाने के लिए ज़रूरी है कि पैन का साइज़ बड़ा हो और पानी भी इसमें खुला डाला जाए। अब मैं इस पानी में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा हाथ में मसल कर वो डाल दूंगी और पानी को बॉयल होने दूंगी। चावलों को भिगे हुए आधा घंटा हो चुका है और पानी भी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे चावल पानी में डाल दिए हैं। तो जब तक चावल पकते हैं हम उस वक्त तक वेजिटेबल्स रेडी कर लेते हैं। वेजिटेबल्स के लिए कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको गर्म होने देंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें 3 टेबलस्पून हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा वो हम शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून हरी प्याज का ग्रीन पार्ट भी शामिल किया है। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमने इसको गोल्डन नहीं करना। जब प्याज थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी इतना ही फ्राई करेंगे कि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। लहसुन और प्याज हल्का फ्राई हो चुका है। अब इसमें गाजरें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 गाजरें ली हैं और उनको लंबाई के साइज़ का काट लिया है, यानी जूलियन कट कर लिया है। गाजरें चूँकि ज़्यादा टाइम लेती हैं इसलिए इनको सबसे पहले हम शामिल करेंगे। गाजरों को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए लिड लगा देंगे। जब तक गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं हम अपने चावलों को देख लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे। कितना लंबा ग्रेन है। चावल हमारे पक चुके हैं तो अब हम इसका पानी स्ट्रेन कर देंगे। चावलों को मुकम्मल पका लेना है, इसमें कनी नहीं छोड़नी। यहाँ पर चावलों का पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है और बस मैं 5 मिनट के लिए इसको दम पर रखूँगी। अब हम गाजरों को चेक कर लेते हैं। बस इनको इतना ही सॉफ्ट करना था, हमें इसको ज़्यादा नहीं गलाना। अब इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 अदद शिमला मिर्चें ली हैं और इनके बीज निकाल कर इनको भी जूलियन कट कर लिया है। शिमला मिर्च को भी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बंद गोभी का आधा फूल, इसको भी लंबाई में काट लिया है, जूलियन कट कर लिया है, इसको शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इन वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि 2 से 3 मिनट इनको हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके लिड लगा देंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे। और अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। जी, तो चावल हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम वेजिटेबल्स को देख लेते हैं।
हमारी वेजिटेबल्स भी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें 2 खाने के चम्मच हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट वो शामिल करके उसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। वेजिटेबल्स का कलर एकदम फ्रेश आ रहा है। ये अब रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें बॉयल किए हुए एग नूडल्स वो शामिल करेंगे। नूडल्स को शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसकी अच्छी से मिक्सिंग करनी है और बस 1 मिनट के अंदर अंदर इसकी मिक्सिंग करके हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी वेजीज और नूडल्स ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब आते हैं चिकन की तरफ। इसके लिए पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर हम उसे गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 चॉप्ड अनियन डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको बस इतना ही फ्राई करना है कि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस ब्रेस्ट पीस और इसको ये पतली और लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब यहाँ पर हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये अपना कलर चेंज कर ले। जी तो चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। फ्लेम को मैंने हाई रखा था ताकि चिकन के जूसेस लॉक रहें। अब जो स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे वो ये हैं: सॉल्ट 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून। ये स्पाइसेस डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, केचप 2 टेबलस्पून और चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। फिर 1 टेबलस्पून वर्सेस्टरशायर सॉस और 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डालकर तकरीबन हाफ कप हम इसको लिड लगा देंगे और जब तक ये पकता है हम इसका मज़ेदार सा भगार तैयार कर लेंगे। भगार के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर मैंने 10 जवे लहसुन के लिए थे और उनको बारीक बारीक लंबा काट लिया था और इसी तरह से 5-6 सब्ज़ मिर्चें लेकर उनको बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया था। अब इसको हम गोल्डन कर लेंगे। तो गोल्डन होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो हमारा भगार माशाल्लाह से रेडी हो गया है और अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा। चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो अब हम हरी प्याज इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून हरी प्याज शामिल की है और अब इसको मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए लिड लगा देंगे। जी तो हमारा खुशबूदार चिकन ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर भगार लगा देते हैं। ये भगार सिंगापुरियन राइस की स्पेशलिटी है। बस अब इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए लिड लगाएंगे तो हमारा चिकन रेडी हो गया। तो अब बारी आती है असेंबलिंग की। तो सबसे पहले हम डिश में राइस निकाल लेंगे। देखिए राइस माशाल्लाह से कितने खिले खिले हैं, एक एक दाना अलग है। और अब हम इनके ऊपर नूडल्स और वेजिस की लेयर लगा देंगे। वेजिटेबल्स का फ्रेश कलर और खुशबुएं, क्या बात है इनकी। वेजिस और नूडल्स के बाद हम इसके ऊपर चिकन की लेयर लगाएंगे। ये चिकन भी बहुत जूसी, बहुत टेंडर बनता है। आप सिंगापुरियन राइस ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब लास्ट में हम इसके ऊपर मायो सॉस डालेंगे। ये सॉस इसकी स्पेशलिटी है, ये तो भर भर के डालिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। हमारे ज़बरदस्त से शानदार से सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।